भाई चलो आप आराम से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। करिए करिए जल्दी करिए। C इक्वल टू क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो जिसकी थिकनेस T हो, तो ये फार्मूला डिराइव कराया था ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक, जल्दी से करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए। हाँ हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया था? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में c इक्वल टू क्या था भाई? c1 प्लस c2 प्लस c3। और एनर्जी का तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर हाफ ऑफ q स्क्वायर बाई c या हाफ ऑफ cv स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया सबको? लिख लीजिए, याद तो क्या ही होगा अभी, बाकी तो नोट्स में आप लिख ही रहे हैं। जल्दी करिए, जल्दी स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल्स करते हैं भाई, चलो आज देखते हैं कैलकुलेशन है किसमें कितना दम। आज बहुत तेज करेंगे हम लोग, फटाफट करेंगे। अब आप लोग हो चुके हैं एकदम ट्रेंड, अब हम लोग उस ट्रेंड प्रोफेशनल्स की तरह एकदम तेज करेंगे, फटाफट करेंगे भाई। जल्दी से नोट कर लो भैया, बहुत स्लो है लिखने में ही इतना रेट, फिर कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। सबने लिख लिए? चलिए बढ़िया है। फिर ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -9। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फटाफट लिखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, देखेंगे कौन पहले आंसर कर पाता है। देखेंगे आज जीनियस ऑफ द डे कौन है भाई, कौन तेज कैलकुलेशन कर लेता है। हर एक क्वेश्चन में देखेंगे, एवरेज निकालेंगे कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है और सही आंसर कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर व्हेन चार्ज 2000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। हो जाएगा ये सीधे। क्या क्या दिया है इसमें देखो भाई, पोटेंशियल दिया है इसका कितना है भाई बताओ? 1000। सो V इक्वल टू कितना दिया भाई? V इक्वल टू लिख लेंगे हम 1000 वोल्ट। और क्या दिया? अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है क्या? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम। हमसे क्या पूछा जा रहा है? C, और C इक्वल टू क्या होता है? अरे Q अपॉन V होता है। चार्ज Q को V से डिवाइड करना है। Q क्या है? 2 × 10 की पावर -6। V का मतलब है 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, बोलो? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 का मतलब क्या होता है? माइक्रो फैरेड। सो 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो फैरेड। फटाफट करो भाई, जल्दी से करो, तेज करो तेज। 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है ना फैरेड, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। जल्दी से करो भाई। तो 2 × 10 की पावर -3 माइक्रो फैरेड। इसको नैनो फैरेड भी लिख सकते थे हम लोग, क्यों भाई? यहाँ से लिख सकते थे कि नहीं आप? 2 नैनो फैरेड। क्यों? 10 की पावर -9 हो जाता, नैनो फैरेड भी लिख सकते थे। हाँ -9 होगा तो नैनो फैरेड लिखेंगे। -6 को ही केवल कंसीडर किए तो माइक्रो फैरेड लिखेंगे। केवल हमने -6 को कंसीडर किया तो क्या लिखेंगे? माइक्रो। -6 -3 दोनों ले लेते तो आ जाता 10 की पावर -9, तो होता नैनो। ठीक है, नैनो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -9 है ना, -9। क्लियर? हटाओ इसे।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में दिया है द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज व्हाट 1 माइक्रोफैरेड, व्हाट इज इट्स डायमीटर, डायमीटर पूछा जा रहा है। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखते थे हम लोग R, पहले R निकालो, रेडियस R आ जाएगा, डबल कर लेंगे। ये कितना दिया है 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6। इसकी वैल्यू हमने क्या कहा था भैया 1/9 इंटू 10 की पावर 9, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी, बताए थे इसे। और ये हो गया इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा R इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। हमें निकालना है क्या डायमीटर, जब हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 3, या जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 4, मीटर है तो भाई आ जाएगा मीटर, आंसर आ जाएगा जल्दी से, सही है ना, बढ़िया, तेज करो तेज। अब देखेंगे कैलकुलेशन की स्पीड, तेज करो और जल्दी करो और सही करो। आ गया ये कैसे लिखा गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहां क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिए और सही सही करिए, स्पीड अपनी बढ़ाएं और सही तरीके से करें। हटाओ इसे, नेक्स्ट थर्ड में देखो क्या दिया है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 250 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस ए प्लेट्स ऑफ 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V होता है, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है भाई C इंटू V। क्या दिया है इसका भाई कैपेसिटेंस 25 माइक्रो और वोल्टेज दिया है कितना, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6 और 250 ये दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625, जीरो आया है इंटू 10 की पावर में क्या है -6। अब डेसिमल के 3 प्लेस इधर लाएंगे भाई 6.25 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, या क्या लिख दें 6.25 और क्या लिख दें इसको बताओ, जो आंसर आ रहा है इसमें लिख दो, लिखना चाहते हो अदरवाइज ये लिखो, इतना ही आ रहा है ये लिख देंगे 10 की पावर -3। तो जिधर से चार्ज की सप्लाई कर रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस साइड से क्या है भाई ग्राउंडेड है उधर क्या आएगा नेगेटिव। हमने कहा था ना दोनों प्लेट पे क्या है भाई इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस आएंगे, बस एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे क्या आएगा नेगेटिव, तो एक पे इतना ही पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे पे क्या आ जाएगा, एक पे इतना ही पॉजिटिव आएगा दूसरे पे उतना ही क्या जाएगा नेगेटिव, यही बताया था ना डिस्कस किए थे। जल्दी से नोट करो फटाफट, न्यूमेरिकल्स की स्पीड स्लो करें थोड़ा सा, मुझे लगा आप लोग ट्रेंड हो गए अब बढ़िया है, ऐसा न कहो, चलो ठीक है करते हैं। अच्छा आया नहीं, अरे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ठीक चलो हटाओ इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखो कौन करेंगे भाई, इफ मी आई गेस हु इज द बॉस, कौन करेंगे फोर्थ, आप लोग भी करो भाई। हाँ वॉट डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, वॉट डिस्टेंस D बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 0.0314 मीटर स्क्वायर ऑफ एन एरिया एयर कैपेसिटर बी केप्ट सो दैट इट्स कैपेसिटेंस इज सेम एज द SCM ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A इक्वल टू 0.5 m, मतलब मीटर दिया है। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस D बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 0.0314 इंटू मतलब मीटर स्क्वायर ऑफ एन एयर कैपेसिटर बी केप्ट सो दैट इट्स कैपेसिटेंस इज सेम एज ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर 0.5 मीटर।
देखें इसे कौन कर पा रहे हैं भाई, जल्दी से देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले ये समझते हैं। समझ में आया इसका मतलब? कह रहे डी कितना होना चाहिए प्लेट्स के बीच का, सो दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वही कैपेसिटेंस है जो किसका हो, एक स्फेरिकल कंडक्टर का हो जिसका रेडियस क्या है भाई, ए है। कैसे कीजिएगा? सर हमें कच्छा न समझ में आया। हाँ प्लेट्स का एरिया क्या दिया है भाई, 0.0 गजब यार, कैसे इतना कर लेते हो यार। ये कह रहे हैं कि प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो दैट इसका जो कैपेसिटेंस आएगा और इसका जो कैपेसिटेंस है दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अरे वाह, क्या आएगा फिर आगे सबका आंसर? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। ए है तो ए, आर है तो आर। कह रहा दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम हो, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। क्या होगा इक्वल करने पे, बात नहीं कीजिए तभी समझ में आएगा, जैसी बात स्टार्ट करोगे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कैपेसिटेंस क्या है भाई, सेम है, तो यहां से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, ए, आर है। वैल्यूज रखो सब, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ए दिया है 0.314, डी हमने निकालना है भाई, और 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 रखने। चलो बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप कर लेंगे। 6 पॉइंट जो भी आ रहा है आप लोग कर तो लेंगे। अब यहां से इसको कैंसिल करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा ये, देखो कितनी प्लेस के बाद डेसिमल है, 4 प्लेस के, यहाँ कितने प्लेस के बाद इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। 100 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, 10। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/40। 1/40 का मतलब कितना आ गया, 0.025, इतने मीटर आ जाएगा। सर मेरा 0.05 0 पॉइंट ये 40 सही है, हट पागल 20 होगा यहाँ, ये कितना होगा 20, 005 की 05 आ रहा है सिर्फ, लिखता हूँ देखो, ये कितना आ जाएगा 20, कन्वर्ट करेंगे तो 5 में मार दो 20, हाँ 0.005 करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 5 में मार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप जो कह रहे हो वही सही है, 0.005 आएगा। 200 है ना, 20 नहीं है। आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा मिलीमीटर में लिख दिया, तो भाई 3 डेसिमल प्लेस की बात है, मिलीमीटर में ही तो जाएगा। 5 × 10⁻³ मीटर, और -3 का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। -3 का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, यही आएगा ना। चलो इजी है, बस समझते रहिए क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा आ गया सबको, आ गया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ में देखिए क्या है, एन एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 मिलीमीटर। प्लेट की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? हो जाएगा क्या? बोल भाई, एरिया लिखो, प्लेट्स का एरिया लिखो। लिखो ए दिया है, प्लेट्स का एरिया लिखो, ए दिया है 6 × 10⁻³ सब लोग लिखिए फटाफट हमारे साथ, हम साथ हैं, साथ करेंगे, साथ आंसर लाएंगे, उसके बाद साथ नहीं चलेंगे। लिखो 6 × 10⁻³ क्या है? -3। ये प्लेट्स का एरिया है। और क्या दिया है भाई बताओ? प्लेट के बीच का सेपरेशन डी कितना दिया? 3 mm। सो डी लिख लो भैया 3 mm। mm को भैया अगर मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3। ये एरिया दिया है भाई ए। और क्या दिया है? पोटेंशियल कितना है? V की वैल्यू दिया कितना? 100। V कितना है? 100। सारी डेटा लिखो भाई। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? चार्ज का फॉर्मूला क्या भैया? पहले तो C निकालना पड़ेगा। C निकालने का क्या फॉर्मूला है बताओ? कैपेसिटेंस C = क्या है? अरे ε0A/d है। क्या सब कुछ दिया है? ε0A की वैल्यू बताओ? 8.85 × 10⁻। ये कितना दिया? यही है। D कितना दिया? सॉल्व कर लेंगे इसे, जल्दी से बता दे हमें। 10⁻³ से 10⁻³ 3 2 जा, मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आया? बोलोगे? अरे 17.7 हुआ। ये आया C, ये आया फैरेड। इसको हम चाहें तो पिको फैरेड लिख सकते हैं। क्यों भाई? पिको का मतलब क्या होता है भैया? पिको का मतलब 10⁻12, या इसको माइक्रो फैरेड लिख सकते थे आप। 2 बार माइक्रो लिखेंगे तब भी तो -12 होगा, है ना पिको फैरेड। फिर बताएं अगला क्या निकालना था? चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q = C × V। जल्दी से करो। आया क्या किसी का आंसर? किनका आया भाई बताया हमें, किसका आया आंसर? पीछे वाले बताएं, बैक बेंचर्स। बताओगी क्या? हाँ, भाई अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है हम। कितना आया? वो अप्रॉक्स वैल्यू है। तो चार्ज Q = क्या होगा? C × V। C कितना आया? और V कितना है भाई? 10⁻12 है। ये 100 है ना, तो 17.7 × 10⁻, कितना जाएगा? -10। फिर इसको 1.77 कर देंगे तो क्या जाएगा? 10⁻−9। तो कितना हो जाएगा ये? अरे 1.8 हो गया। और नैनो कूलम, क्योंकि नैनो का मतलब कितना होता है? -9, तो हो जाएगा नैनो कूलम। कैसे आया नहीं समझना है? फिर से बताता हूँ। ये आया कैसे समझना है? ये बस वैल्यू रखे। पिको का मतलब क्या है? 10⁻12। वोल्टेज कितना दिया? पोटेंशियल 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻12 10⁻10। डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे, 10 ऐड होगा 1, 10⁻10 + 1 10⁻9, और -9 का मतलब क्या होता है? नैनो, हो जाएगा नैनो कूलम। सही है? सही है ना? बोलो सही है। हटाओ इसे, हाँ जल्दी लिखो। अरे वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे वरना ना हो। वाह, गजब ही है।
ये क्वेश्चन, ये भैया जे करके दिखाओ। 6th करें। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.05 सेंटीमीटर। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये डी है बेसिकली, है ना भाई। व्हेन इट इज फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 3.54 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू निकालनी है। कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। हो जाएगा? ठीक है, करिए सब लोग। देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक है, चल भाई चलो देखेंगे। और जब जब न्यूमेरिकल का टर्न रहेगा, आज आप लोगों के लिए एक स्कीम लाते हैं। अब जब भी न्यूमेरिकल का टर्म रहेगा, चाहे फिजिक्स का रहे चाहे केमिस्ट्री का, जो सबसे सही कैलकुलेशन करेगा, सबसे पहले करेगा, उसको हर एक न्यूमेरिकल वाली क्लास में एक बेहतरीन चॉकलेट दिया जाएगा। हाँ वही दे देंगे। हाँ अरे बेटा बाय मिस्टेक से नहीं होगा। ठीक है, करो। आ गया आंसर? अंतरिका कर रही हो? क्या क्या दिया है इसमें समझ में आ रहा है? क्या क्या दिया है समझ में आ रहा है ना सब? ये एरिया है ना? ये डी दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पूछा जा रहा है अपने को, ये दिया है सी। ये क्या है? कैपेसिटेंस सी है। जल्दी से करो भाई। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई। C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है भाई? C दिया है 3.54 इंटू 10 की पावर। आ गया आंसर? आंसर आ गया क्या? बहुत बढ़िया। एरिया क्या दिया? एरिया क्या लिखा? 100। इतना तेज नहीं लोग, हम लोग भी अंदर आ जाए। ठीक है, एरिया क्या दिया भाई? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा हमें कोई जीनियस ये बताएं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 10 की पावर, बोल दे बेटा, 10 की पावर -∞। अच्छा है। तो बोलो बोलो बोलो। 10 की पावर। वाह, गजब ही बता दिए। तो गलत बताने पे एक चॉकलेट कल ये देंगे। बेटा देख, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? जरा बताना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 को क्या 10 की पावर 2 लिख सकते हो आप? अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी हो तो 10 की। हाँ तो यही ना बोल दे बेटा स्टार्टिंग में। अभी रुक जा, हम एरिया स्क्वायर की वैल्यू बात किए गुड़िया, रुक जा, सांस तो ले लो। अब निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू। सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? हाँ -4। यही कोई नहीं बोला। अरे यार तुमने मिस कर दिया। वही चॉकलेट जान लो, बस घूम रहा है लेकिन मेरे पास चला है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ क्या है, 100 और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो 10 की पावर -4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है डी, वो कितना दिया था? 0.05 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 10 की पावर -2 से। भैया अभी तो लिख दिया मेरे नरेश, यही तो लिखे। और याद रखना, अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है
तो 10 की पावर माइनस में आता है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर प्लस में आएगा बेटा 2 ही, लेकिन तू तो समझ ले आंसर तो कुछ भी ला सकता है, लेकिन वहां आंसर शीट तो नहीं रहेगी ना, वहां तो हमारे मेथड्स और सही कैलकुलेशन के तरीके ही काम आएंगे सब अपने, वहां ये सीखना है अपने को। जो जरा इसे सॉल्व करते हैं भाई, देखो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये हाँ क्या होगा बताओ, हो गया, कर लिया, अच्छा ठीक, यही सीखो भैया, अपने में एकदम जूझो नहीं, सर पटक के एकदम बाल नहीं तोड़ लेना है, आप लोगों को बाल बचाने हैं, क्योंकि आगे बाल से ही बाल की क्योंकि नहीं बाद में दिक्कत होती है, मैं बता दूं बस, क्योंकि मैंने तो बचा लिया, आपको बचाने हैं अभी। देखो अब देखो करना क्या है, इसको अगर कैसे कर रहे हैं आप, इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप बताएं, क्या लिख रहे हैं इसको आप बताओ, क्या इसको k इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर में क्या लिखा है, ये 10 की ये 100 है, मतलब 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर -4 है, -2 आएगा, यहां जाएगा 10 की पावर -14 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं आप, -4। अरे डेसिमल को 2 प्लेस उधर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 और बढ़ जाएगा। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, 5 से डिवाइड कर लोगे क्या होगा जरा बताना, 5 × 5 और 5 × 7 = 35, फिर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 टाइम्स जाएगा सीधे, कितने टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 10 की पावर -10 बचा, वहाँ k इंटू क्या आया 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा -10 से -10 भी कैंसिल हुआ, k की वैल्यू कितनी आ गई, बिना जद्दोजहद के तुरंत आंसर आ जाएगा। बहुत टफ है क्या, बोल भाई बहुत टफ है क्या, आसान कर दिया। कैलकुलेशन सीखना है तो सीखो, बाकी तो आप सीख ही रहे हैं जो सीखना है, मतलब कैलकुलेशन सीखना तो मेन है, क्योंकि न्यूमेरिकल का क्या है भाई, ये एकदम उलझना नहीं है, मैं स्टार्टिंग से डे 1 से आपको समझा रहा हूँ। हाँ बेटा कहाँ बचेगा, ये -14 है, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, बचेगा -10, वहाँ भी -10 क्या हो जाएगा ये, कहाँ बचा रहे हो यहाँ पावर, आपकी देखो बच के बाल बचाना है, पावर पावर नहीं बचाना है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, बेटा आंसर में पावर नहीं लाओ, दिमाग में पावर लाओ अपने, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भाई कैसे, मैं फिर से बताऊं, फिर समझाया अंजलि, तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना, वहां से आ गया आंसर, वेरी गुड। देखो देखो भाई देखो, जिनके पावर बच रहे हैं देखो, वो पावर नेगेटिव पावर है, वो सही पावर नहीं है, इधर देखो, मतलब ये नेगेटिव नहीं, मैं इसका नेगेटिव कह रहा हूँ, इसको समझ पहले देख बेटा, राजकुमार देखो यहाँ, ये वैल्यूज तो आप रख लिए जो दिया था, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटीमीटर में दिया था, इसको मीटर में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 5 लिखेंगे तो 10 की पावर -4 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना -4, अब ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +4 होगा, और -14 पहले से लिखा है, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना यहाँ। अच्छा यहाँ भी 10 की पावर -10 है, यहाँ भी 10 की पावर -10, दोनों क्या आ जाएंगे, कुछ बचा नहीं। फिर देखो ये 3.54 है, यहाँ क्या है 1.77, 1.77 से 3.54 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, वही 2 ही तो आंसर आ रहा है, समझ गया तू, आ गया तू, आया ना, नहीं आया क्या, अभी भी नहीं आया, हाँ पहले चेंज करना बताते हैं,
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से भाई। ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -4 है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यही आएगा। अभी सही है? चलो, डिस्टेंस d कितना दिया था? सेंटीमीटर दिया है ना ये, बोलो। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या आएगा? अगर डेसिमल को 2 प्लेस उधर शिफ्ट करेंगे क्या आएगा? 5.0, 10 की पावर क्या हो जाएगा ये? कोई दिक्कत? सही है यहाँ तक? चलो अब वैल्यूज रखते हैं। देखिए एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ये वैल्यू दी है 3 बात नहीं करना, ध्यान से देखना तभी आएगा। 3.54 इंटू 10 की पावर क्या है ये? के की वैल्यू निकालनी है। ये होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और एरिया हमने निकाल लिया, कितना आया? यही आया। और डी हमने निकाल लिया, कितना है? यहां तक सही है कि नहीं बताओ? सही है। चलो भैया देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 5 से 1 जा 3.54 इंटू 10 की पावर -10। देख लो भैया ये 1.77 इंटू 10 की पावर -12 -2 कितना हो जाएगा? -14 और 10 की पावर -4 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर +4। अच्छा 3.54 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू में k इंटू 1.77, 10 की पावर में कितना आ गया? -10। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो सबको नीचे भेजते हैं भाई। 3.54 10 की पावर -10 1.77 ये आएगा नीचे ना, इक्वल टू में हो गया k। 10 की पावर -10 नीचे भी है, 10 की पावर -10 ऊपर भी है, दोनों क्या आ जाएंगे? 1.77 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई? अभी आया क्या? अभी भी नहीं आया? आ गया? अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना ही करना था, बताओ। कैल इसका मतलब तुम्हारे पास पावर ज़्यादा है, उसको उसको क्या करना? थोड़ा सा लाओ, मैं कॉपी देखूँ तुम्हारी, लाओ हम देख लेते हैं कहाँ गलती हो रही, बता देंगे, परेशान हो। लाओ कोशिश करूँगा बाल बचा के। अभी सही तो की है, कहाँ बच रहा है पावर? हाँ और मैं आ रहा हूँ, तो बैठ, तकल्लुफ उठाने की जरूरत। 2 लोगों को क्या कहाँ कह रही हो? कहाँ बचा रही हो बता? यहाँ वाले में देख रहे थे कि हाँ। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 2 बचेगा, +2 ये हो जाता 8। किसको किससे डिवाइड की? सर 3.54 को 17,700 से डिवाइड कर रहे थे तो ये आया कैसे, ये दिखाओ पहले मुझे। ये इसको इंटू कर रहे थे, 100 से इंटू कर दिया। तो मुझे बताओ 100 से इंटू करने के बाद यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल भी तो था, 2 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लगाना था कि नहीं लगाना था? बताओ, दाना है 2 प्लेस के बाद, यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ, यहाँ भी आएगा 2 प्लेस के बाद डेसिमल, ये हाँ यहाँ। अब बताओ फिर क्या हुआ आगे? हाँ तो यहाँ पे 8 हो जाता, अगर पावर जाता तो हाँ। 10 पर -8 हो जाता। हाँ फिर उसके बाद जब डिवाइड करते तो आ रहा था 0. नहीं डिवाइड करें तो क्या आएगा? यार मेरा देखो भाई 0.02 आ रहा था। अब वही 10 इंटू 10 की पावर -8 पावर ना बचता यार, कैसे? क्योंकि यहाँ डिवाइड करोगी। तुम लोगों को आ गए? पेन दो, शीट जो अगर हो तो अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग। जिनके नहीं आ रहे भाई देखो कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो ये समझने की बात है। और किसके नहीं आ रहे भाई? तुम लोगों के सब क्या आ गए? सब क्या आ गए? जलवे तो तुम्हारे ही हैं। क्वेश्चन देखो पहले समझो। ये तुम लिखा, ये तुमने क्या लिखा? 3.5। तरीका जो बताते हैं उसको देखा करो, तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तभी आएगा। ये क्या हो गया? 8.85 10 की पावर में कितना है? -12, यही है ना? ये लिखी थी ना तुम, ये
इंटू 100 इंटू क्या लिखी है, अरे इधर लिखे, नीचे ही कह रहा है, नीचे करना है। हम जो लिख रहे हैं उसको समझो। ये वैल्यू कितनी लिखी तुमने, 8.85 -12, यहाँ क्या लिखी 100 10 की पावर -4, ये लिखी ना। नीचे क्या लिखी हो तुम, 0.05 इंटू 10 की पावर में क्या लिखी है, -2, ये लिखी है। अब बताओ फिर क्या कर रही हो तुम, बताओ 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हो, देखो 8.85 इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो बस डेसिमल हट जाएगा, और कुछ होगा क्या, -12 -4 कितना हो जाएगा, -60 आया कि नहीं। 0.05 इंटू कितना है 10 की पावर -2, यही हुआ। अब बताओ क्या कर रही हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, नहीं, इसको फिर डिवाइड किया था, इससे डिवाइड किए थे। तो ये 0.05 का क्या किया तुमने, हाँ बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। कहीं जाना है, डिवाइड किए थे। हाँ चलो डिवाइड किए तो 17,700 हुआ। 10 की पावर यहाँ कितना बचा, -16 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 +2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो +2 होगा, हो गया ना, +2 होगा 14 आ जाएगा। बाकी सबको नीचे लाओगे अब, तो 3.54 10 की पावर क्या हो गया -10 अपॉन में क्या आएगा 17,700 10 की पावर में कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू में क्या बचा कि यही है ना। अब ये ऊपर ले जाओ, -14 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा +14 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +4 अपॉन में क्या आ गया 17,700, ये है 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो, तो 2 दशमलव है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा कि नहीं, इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दो, अपॉन में क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया है, सीधे 2 बार जा रहा है, ठीक है वैल्यू क्या आ गई बताओ। अच्छा देखो भैया, मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो समझना पहले आप लोग, भैया भैया देखो देखो समझना भैया, हम 2 दिन की क्लास में यही देख रहे थे, जब मैं पीछे रहता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ कि जब टीचर यहाँ लिख रहा है तो कितने बच्चे अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए आप क्लास में हमेशा नोटिस करना, मैं उन बच्चों पे बहुत कम ध्यान दे रहा होता हूँ कि जो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो दे ही रहे हैं, उनको क्या ही देखें, लेकिन जो बात कर रहे होते हैं जिनका अटेंशन इधर नहीं रहता, मैं तुरंत उनसे बात करता हूँ, भैया क्या कर रहे हो, मैं सब स्कैन करते रहता हूँ, यही ज़रूरी है, मैं देखते रहता हूँ, यही मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन इंचार्ज रहा हूँ तो मैं यही करता था, तो मुझे आदत सी हो गई कि कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, ध्यान देखना। मैं जो कह रहा हूँ समझना है, कैलकुलेशन का सबसे एक इजी तरीका बता रहे हैं, आज समझ लो आप, एकदम समझना। जब भी पावर वाले क्वेश्चंस आए, 10 की पावर वाले क्वेश्चंस आए, तो 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करो, 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करो, देन नंबर को सॉल्व करो आप। जैसे इस केस में हमने क्या किया, आप ध्यान से देखना, जो भी था 10 की पावर में आपने कर लिया इस तरह से, फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ 10 की पावर -12, 10 की पावर -2, यहाँ नीचे क्या लिखा है 10 की पावर -4। अब ये देखो 10 की पावर -12 -2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +4, यही होगा कि नहीं। अब देखो ये कितना आ गया, ये 5 से डिवाइड किया था 1.77, 10 की पावर -10 10 की पावर -10 दोनों क्या हो गए डिवाइड करने पे, फिर सीधे यहाँ केवल क्या बच रहा था 3.54, नीचे क्या आ जाएगा 1.77, डिवाइड कर दिए कितने टाइम्स गया 2 टाइम, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करना है, लास्ट में नंबर्स को, आंसर हमेशा सही आएगा, बहुत कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, नेक्स्ट देखिए भाई, अब इसमें भी समझना है इसी तरह से कैसे करना है। 7th देखना क्या है भाई, जो तरीके बताएं उसी पे काम करना, पहले 10 की पावर वैल्यूज पहले लिख लेंगे, यूनिट सेम बनाएंगे, देन उसके बाद नंबर्स की बात करेंगे। क्या दिया है, हाउ मच एरिया ऑफ पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 0.004 माइक्रोफैरेड। तो लिखो कैपेसिटेंस सी कितना दिया, कैपेसिटेंस सी कितना दिया, लिखो कैपेसिटेंस सी कितना दिया 0.0, कैपेसिटेंस सी कितना दिया 0.004 माइक्रोफैरेड। अब जरा देखना
माइक्रो का मतलब कितना होता है भाई? -6 हुआ। अब जरा देखना, डेसिमल को अगर 3 प्लेस हम शिफ्ट करें उस साइड में, राइट डायरेक्शन में, कितना होगा ये? लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में जाएगा, कितना हो गया? 10 की पावर -9। मैंने कहा पावर को सबसे पहले आप डील करो, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पेपर बी व्हाट? के की वैल्यू दिया कितना? 2.5 एंड इट्स थिकनेस बी 0.025 मिलीमीटर। डेटा लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी और इसकी जो थिकनेस है टी कितनी दी? 0.025 मिलीमीटर दिया। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? तो कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक क्या? कहाँ खोए रहते हो बीच बीच में? हाँ, तो स्कूल वाले सर की याद आ गई क्या ये देखकर? वन मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई? 10 की पावर -3 मीटर, यही होगा ना। अब 10 की पावर को सॉल्व कर, देख गुड़िया यहाँ 10 की पावर को सॉल्व करोगी, क्या लिखोगी बताओ? डेसिमल को कितनी प्लेस शिफ्ट करोगी? 2 प्लेस, क्या लिखोगी? -5 लिखा जाए, सही या नहीं सही है बताओ बस। अब हो पाएगा क्या क्वेश्चन? क्या निकालना है इसमें? देखो, हाउ मच एरिया ऑफ पेपर, एरिया निकालना भाई। फॉर्मूला क्या है? मतलब ये डी ही है एक तरह से, पूरी थिकनेस पूरा उसमें भरा हुआ है। डी दिया है क्या आपको? पूरे एरिया में क्या है मान लेते हैं, पेपर शीट रखा है। हाउ मच एरिया पेपर वी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ दिस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पेपर बी व्हाट दिस, द थिकनेस बी दिस। चलो ठीक है, वही फार्मूला रखा डायरेक्ट, यही आपका डी है। सी इक्वल टू क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है भाई? करो जरा, एरिया हमें निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है भाई? 4 × 10 की पावर, के कितना दिया? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? बहुत ध्यान समझना, एक एक स्टेप को समझो कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ए निकालना है, डी कितना आया? कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? बोलो, क्या कैंसिल हो जाएगा? 2.5 से 2.5, 10 की पावर को पहले सॉल्व करो इधर। 4 × 10 की पावर क्या है? ये -9 इज इक्वल टू में 8.85 × 10 की पावर क्या है भाई? यहाँ -12 है, -5 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ये 10 की पावर -7 इंटू क्या है? एरिया ए। अब एरिया ए अपने को निकालना है, सबको क्या करेंगे? सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 × 10 की पावर -9 दिस होल अपन क्या आएगा? क्या इसे सॉल्व कर लोगे? हमने कहा 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा? -2, नीचे क्या दिख रहा है आपको? 8.85। अब डिवाइड कर लोगे इसे, बोलो 10 की पावर को सबसे पहले, फिर नंबर से जो दिख रहे हैं आपको इजी कर लो। आ जाएगा कि नहीं? अभी बोल भाई, कर लोगे इसे डिवाइड? 4.5, ये 0.4 समथिंग आएगा। हाँ, कितना आ गया? 10 की पावर में भी तो आ रहा होगा। हाँ, 0. इंटू 10 की पावर, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। बहुत डिफिकल्ट है क्या बताओ? पहले पावर को सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो इसको, जो भी है इवेल्युएट करो जिस तरीके से कर सकते हो आप। उसके बाद नंबर्स में आप लोगों को देखो सीधे आ जाएगा। समझ गए? जो तरीके बता रहे हैं उस पर काम करो, बहुत इजी से हो जाएगा। एकदम इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हर चीज़ का अपना तरीका है, उसको सीखिए आप लोग। हर चीज़ अपने आप बनने लगेगा। भैया हो गया क्या? चल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मतलब डेसिमल को 1 प्लेस उधर भेज दिए तो -3 हो गया। क्या
8th क्वेश्चन, अच्छा 9th 8th हो गया। 8th वाला आप लोग करें खुद से, जरा बताएं क्या है, क्या क्या दिया है इसमें। वी हैव ए ग्लास स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका 7, थिकनेस कितनी है टी कितनी दी है इसकी 4 mm थिक है, माइका फॉयल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, थिकनेस कितनी है इसकी 0.20 मिलीमीटर, अंबर दिया है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर, विच वन बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ऑब्टेन मैक्सिमम कैपेसिटेंस, द वेरी मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब मिलेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ हिंट भी तो किया है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ क्यों ज़्यादा मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, प्लेट्स का एरिया और थिकनेस देखेंगे, क्योंकि एरिया तो सेम है ना सबका, प्लेट्स की एरिया सबके सेम है, केवल क्या डिफर कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और थिकनेस, जिनका रेशियो ज़्यादा आएगा वही सबसे क्या होगा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वाले को हमेशा कहाँ रखना होता है, बीच में रखना होता है, मिडिल में रखना होता है। किसको बीच में रखना चाहोगे, K/D की वैल्यू निकालो, सब में आंसर दिया है आप देख लेंगे, इसी का ज़्यादा आएगा हमेशा। फिर से समझा रहा हूँ, क्या क्या है, एरिया सबका सेम है और क्या है एरिया सबका सेम है, C इक्वल टू क्या होता है K/0 A/D, K/D सब वेरी करेगा, लेकिन A क्या है, प्लेट्स की एरिया क्या है सेम है, तो जिनका K/D मैक्सिमम आएगा उसको हमेशा कहाँ रखना होगा, अपने को मिडिल सेंटर पे रखना होगा, तब आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मैक्सिमम मिलेगा। इसको नोट कर लो, लिखो फॉर 3 और मोर देन 3 कैपेसिटर, फॉर 3 और मोर देन व्हाट, ये सब ऐड कर लो, फॉर 3 और मोर देन 3 कैपेसिटर्स having same area plates, for 3 or what, more than 3 capacitor having same area plates to obtain maximum capacitance to obtain what, maximum capacitance, the capacitor or what, the capacitor or slab, जो भी हो, the capacitor or what, slab having highest value of K/D, having highest या maximum जो लिखना चाहो आप, having highest value of K/D, K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, D का मतलब प्लेट के बीच का सेपरेशन है, having highest value of K/D, ठीक है, should be placed, should be what, placed in between the capacitors, in between the what, capacitors। इसको याद रखना, MCQ 1 लाइनर में आ जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, याद रहेगा तो सीधे करके आ जाओगे, ठीक है भाई। चलिए अब 9th वाला क्वेश्चन, ये 10th वाले ये सब करोगे आप लोग, ये कराऊं? अच्छा 9th कितने जन समझ पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है, 9th में क्या लिखा है, ये लंबे चौड़े एकदम, the potential difference between plates of parallel plate capacitor is 200 volt, the area of each plate is 100 centimeter square and that distance between them is 1 millimeter. If the medium between them is air, then calculate the charge taken by the capacitor. If there is a medium of dielectric constant 2.5 between the plates, then what will be the potential difference for the same charge? Same है, पहले एयर के लिए निकालना है, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए निकालना है। एयर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा,
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बस उसी को के से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, हो जाएगा ना, इजी है क्या, ठीक है। 10th देखिए, 10 तो फिर बस 10 में क्या है बताओ। A paper is placed between two plates of copper, area of each 100 centimeter square. The thickness of paper is 0.005 centimeter and its dielectric constant is 2.5. If the paper can bear an electric field of 5 into 10 की power 5 volt per centimeter, then calculate the maximum voltage up to which the capacitor can be charged. How much charge will be stored on the capacitor? बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द लेजेंडरी क्वेश्चन। तो बताओ कितने जन कर सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ? नो वन? अब आ जाओ, किंडर जॉय की बात करते हैं। बताइए क्या क्या दिया है इसमें, पहले तो ये लिख लो। एरिया दिया है, कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, थिकनेस दिया है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, बहुत बढ़िया 2.5। इफ द पेपर कैन बियर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, पेपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना दिया है, प्लेट्स के बीच का पूरा नहीं दिया है। पेपर जो हम लोग स्लैब रखे थे ना टी थिकनेस का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ये हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का अलग अलग आएगा, याद है। फिर देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज अप टू विच द कैपेसिटर कैन बी चार्ज्ड। मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर की पे कितना मैक्सिमम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, जरा बताएं कैसे कीजिएगा। डेटा लिखो, फटाफट लिखो लिखो लिखो, सब लोग लिखो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो, चलो लिखो। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा। हाँ 100 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। फिर सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, अरे 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया, कितना आ जाएगा ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर और क्या दिया, और अरे भैया क्या हुआ, असल में मेरी नज़र का दोष है, जैसी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती मेरी नज़र पहले से वही जाती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं जानता हूं कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। चलो और क्या दिया इसमें, थिकनेस कितनी दी है भैया इसकी, हाँ लिखो 0.005, ये डी है। देखो थिकनेस या उनके बीच का जो डिस्टेंस से सेपरेशन है कितना दिया भाई, 0.00 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, इसको और सॉल्व करो क्या आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -5 आएगा, बोलो मीटर। और क्या दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया 2.5, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया 5 इंटू 10 की पावर वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, ये भी ध्यान से देखना। अगर ये वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, इसको पर मीटर में लाना है तो किससे,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 वोल्ट पर क्या हो जाएगा अब ये नीचे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 10 की पावर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल कैसे निकालते थे भैया, V इक्वल टू क्या होता था, अरे E इंटू डी होता था, E कितना है 5 इंटू 10 की पावर 7 और D कितना है 5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 7 10 की पावर -5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस में आएगा 10 की पावर +2 आएगा 10 की पावर +2 का मतलब 100 कितना आ जाएगा ये 2500 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या, इजी है एकदम, बस कन्वर्जन आना चाहिए आपको। और क्या पूछा जा रहा है आपसे बोलो। अच्छा चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले तो C निकालना पड़ेगा, C कैसे निकलेगा, C इक्वल टू क्या होता है भाई Q अपॉन V आ गया है, या C इक्वल टू फॉर्मूला भी अपने पास क्या भाई K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या है, रख लोगे यहां से सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा जल्दी से बताएं, K कितना है 2.5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया कितना आया है 10 की पावर -2, डी कितना है भाई 5 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान से देखना भाई, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 टाइम्स आएगा, 10 की पावर -5 ऊपर ले जा रहे हैं, ये -12 -2 -14 और -5 ऊपर आएगा कितना होगा +5, तो -14 +5 कितना होगा -9, ये 0.5 इंटू क्या हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा -9। आगे इसको मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा, यह आ जाएगा 4.425 10 की पावर -9। मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग बताओ, आप जीनियस हो, आप आंसर बता सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, आप तो सही बताओगे, मैं तो गेस करता हूं, यही आ रहा है। अब C आ गया, अब C आ गया तो Q कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू क्या होता है भाई CV होता है, C क्या है भाई लिख लो 4.425 10 की पावर -9 और V कितना है 2500। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, चलो भाई जल्दी से करो, आंसर सब लोग बता दो मुझे, करें भाई करें आप लोग, 2500 से इसको करो, कर दें, 25 5 जा 125, 25 2 जा 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 25 4 जा 100 106 110, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल, यही आया। अच्छा 2 जीरो भी तो रहेगा, 2 जीरो भी है तो क्या आ जाएगा, कितनी प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है अपने को 2 प्लेस के बाद, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। बिल्कुल, वाह, आई लाइक इट, पहले मैंने करेक्ट किया। अच्छा गुड, अगेन आई लाइक इट, लाइक का सेकेंड अभी भी नहीं यार, अब कहाँ आएगा बोलो बोलो, कहाँ 2 के बाद मतलब 2 और 5 के बीच में, वाह भाई वाह, यही सही। चलो भाई अब क्या करें, 10 की पावर को एडजस्ट करें, क्या आएगा भाई बताओ, कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे आप, कितने प्लेस शिफ्ट होगा 1 2 3 4, तो 1.10 आएगा, इंटू 10 की पावर कितना जाएगा -5,
क्योंकि 4 प्लेस गया, 10 की पावर प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा, -5। यूनिट क्या होगी इसकी, क्या यही आ रहा है क्या, आंसर आ गया क्या, यही आएगा आंसर, बस इतना रखें। क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा आप लोग, कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग लास्ट में करेंगे, वो डायग्राम वाले। मेन इस चैप्टर में ये है सर्किट कॉम्बिनेशन, बस ऐसे मेन ये सब है। अरे यार दिया होगा, ऐसा क्यों से कर, ये देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, वो मैंने कराया था, याद है। अरे 2 केसेस मैंने डिस्कस किया अलग से। ओह शिट, शीट नहीं है, मिल जाएगी चलो।